क्यों इस्लाम दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है? इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्यों है। इस्लाम वास्तव में क्या है? क्या यह कोई धर्म है या जीवन शैली या फिर कोई दर्शन या संस्कृति है? और हम इस्लाम धर्म के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस्लाम के वर्तमान अनुयायियों की संख्या लगभग 200 करोड़ है, जो वर्तमान विश्व की कुल जनसंख्या का 24.4% है। इस्लाम अरबी शब्द है। कुछ शब्दकोशों के अनुसार इस्लाम का शाब्दिक अर्थ शांति और आत्मसमर्पण है। शरीयत की परिभाषा के अनुसार इस्लाम तौहीद की स्वीकृति के माध्यम से अल्लाह ताला के समक्ष आत्मसमर्पण करना और केवल उनकी आज्ञा पालन करना है। बिना किसी संकोच के उनकी आज्ञाओं और निषेधों का पालन करना और उनके द्वारा दिए गए जीवन शैली के अनुसार जीवन जीना। शारहुल अकायदिन नासफिया पृष्ठ 91। और इस्लामी जीवन शैली के अनुसार जो व्यक्ति जीवन जीते हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है। अल्लाह ताला की ओर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सत्य और विधियों के साथ आए हैं, उसे हृदय से विश्वास और पालन करने का नाम इस्लाम है। अल्लाह ताला पवित्र कुरान में इरशाद करते हैं, कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीवन और मेरी मौत दुनिया के मालिक के लिए है, उसका कोई साझी नहीं है और मैं इसके लिए ही आदेशित हुआ हूँ और मैं सबसे पहला मुस्लिम हूँ। सूरा अनाम आयत 162-163। इस्लाम की परिभाषा या पहचान के मामले में सबसे सरलता से प्रसिद्ध हदीस जिब्राइल से प्राप्त होता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार इंसानी रूप में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, हे मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमजान का रोजा रखना और समर्थ व्यक्ति के लिए हज करना, यही इस्लाम है। नबीजी के उत्तर को सुनकर जिब्राइल कहते हैं, आपने सत्य कहा। बुखारी हदीस नंबर 8। इस्लाम अल्लाह ताला की ओर से उतारा गया एकमात्र चुना हुआ और पूर्ण धर्म है। इस्लाम के अलावा कोई और धर्म अगर कोई अपनाना चाहे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला इरशाद करते हैं, इस्लाम अल्लाह ताला द्वारा चुना हुआ एकमात्र धर्म है। सूरा आले इमरान आयत 19। इस विषय में और भी इरशाद हुआ है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूर्ण किया और तुम्हारे प्रति अपनी कृपा को संपूर्ण किया और इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में चुना। सूरा मायदा आयत 3। प्रसिद्ध तफसीर विशेषज्ञ सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यह आयत पवित्र कुरान के अंत में उतरी आयतों में से एक है। इसके बाद नियमों से संबंधित कोई और आयत नहीं उतरी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के समय से जो सच्चे धर्म का प्रवर्तन और प्रचार शुरू हुआ था और हर युग में हर क्षेत्र के अनुसार आदम की संतान में धर्म का वितरण होता रहा, आज वह धर्म और नियम परिपूर्ण रूप में अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को दिया गया। वास्तव में इस्लाम सभी नबियों और रसूलों का एकमात्र धर्म है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी ने इस धर्म या जीवन शैली की ओर लोगों को बुलाया। अल्लाह के भेजे हुए सभी नबियों और रसूलों के धर्म में मौलिक रूप से कोई अंतर नहीं था। हालांकि हर नबी और रसूल को अलग या विशिष्ट शरीयत दी गई थी। इस विषय में पवित्र कुरान में अल्लाह ताला इरशाद करते हैं, हमने तुम में से प्रत्येक के लिए अलग शरीयत और स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया है। सूरा मायदा आयत 48। हमारे आदि पिता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने धर्म को इस्लाम नाम दिया और अपने अनुयायियों को उम्मते मुस्लिमा नाम दिया। इस विषय में पवित्र कुरान में इरशाद हुआ है, यह तुम्हारे पिता इब्राहीम का धर्म है, उन्होंने पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। सूरा हज आयत 78। इस्लाम ही मानव का प्राकृतिक धर्म है, यह सहज जीवन शैली है। रसूलुल्लाह ने कहा,
हर बच्चा सहज प्राकृतिक इस्लाम पर पैदा होता है। उसके बाद उसके माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या अग्नि पूजक बनाते हैं। बुखारी हदीस 1358। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर विभिन्न युगों में विभिन्न नबियों और रसूलों के माध्यम से इस्लाम धर्म का जो सिलसिला चलता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से उसका पूर्ण समापन हुआ। इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मानव जाति की प्रत्येक समस्या का समाधान है। यह ऐसा धर्म है जो समय के साथ अन्य धर्मों की तरह विकृत नहीं हुआ है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, अर्थात शुद्ध विज्ञान का कोई भी नियम कुरान के खिलाफ नहीं है और कुरान का कोई भी सिद्धांत विज्ञान के खिलाफ नहीं जाता। इस धर्म के पवित्र ग्रंथ में जिन जानकारियों का वर्णन है, उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा केवल 23 वर्षों में वर्णित करना संभव नहीं है। इससे साबित होता है कि यह निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता का वचन है और उसी सृष्टिकर्ता के वचन के अनुसार इस्लाम ही सर्वोच्च है। इस्लाम वास्तव में शांति का धर्म है। कोई व्यक्ति यदि किसी चीज को शांति मानता है तो उसे उस अर्थ में इस्लाम को शांति का धर्म मानना गलत होगा। अन्याय, अत्याचार, अश्लीलता, हिंसा आदि को यदि कोई शांति मानता है तो इस्लाम उस अर्थ में शांति का धर्म नहीं है, क्योंकि ये सब शांति नहीं है बल्कि केवल निरंकुश इच्छा पूर्ति है, जो दुनिया और आखिरत में अत्यधिक अशांति का कारण बनते हैं। कुरान मजीद का मुमिनों के प्रति आदेश है, हे मुमिनों, तुम पूर्ण रूप से इस्लाम में प्रवेश करो और शैतान के पद चिन्हों का अनुसरण न करो। निस्संदेह वह तुम्हारा स्पष्ट शत्रु है। सूरा बकरा 2:208। इसलिए मुमिन का कर्तव्य है कि वह पूर्ण रूप से इस्लाम में प्रवेश करे और जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्लाम की सही शिक्षा और विधानों का अभ्यास और विस्तार करे। तब अल्लाह की इच्छा से हमारे जीवन में पूर्ण शांति होगी और इस्लाम शांति का धर्म है। इस बात की सच्चाई और उपयुक्तता वास्तव में प्रकट होगी। अल्लाह ताला हमें सभी को इस्लाम का पूर्ण अनुयायी बनाए और दुनिया और आखिरत की पूर्ण शांति प्रदान करे। आमीन। इस तरह के और इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।